आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि गर्म एवं ठंडा करने वाले उपकरणों में क्या चांदी और पीतल की बनी द्विधातु पट्टी का उपयोग तापस्थापक के रूप में किया जा सकता है। तापस्थापक जिसे थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। अपने उत्तर के लिए कारण भी हमें यहाँ पर बताना है। जबकि दिया क्या है, दिया है पीतल और चांदी के लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का मान 18 गुणा 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उस उपकरण में चांदी और पीतल की बनी द्विधातु पट्टी का उपयोग हम तापस्थापक के रूप में करते हैं। अगर तापस्थापक या थर्मोस्टेट जैसे हम कहें, इसका सामान्य सा उपयोग क्या होता है? सामान्य सा इसका उपयोग होता है कि तापमान का संवेदन, टेम्परेचर सेंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके लिए जो हम द्विधातु पट्टी का उपयोग करते हैं, मतलब इस उपकरण में अगर द्विधातु पट्टी का उपयोग किया जाता है तो उन पट्टियों के लिए ये देखा जाता है कि दोनों के लिए जो दो अलग अलग धातुएं होंगी उनके रेखीय प्रसार गुणांक में अंतर होना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः ये किसके बने होते हैं? सामान्यतः ये स्टील और तांबे के बने होते हैं, स्टील एवं तांबे के। ठीक है, द्विधातु पट्टियां स्टील और तांबे की बनी होती, जहां इन स्टील और तांबे के लिए अगर हम उसके अल्फा की बात कर रहे हैं, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक की बात करें, तो स्टील के लिए इसका मान अल्फा स्टील अगर हम लिखते हैं इसे अल्फा स्टील, तो इसका मान होता है लगभग 9 गुना 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में। ठीक है, इस तरह से अगर हम तांबे की बात करें तो यहाँ पर तांबा जो है इसे हम क्या लिखते हैं? कॉपर होगा, इसलिए सी हमने लिख दिया इसे, और इसका मान होता है 17 गुना 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि द्विधातु पट्टियां जो इसमें उपयोग हुई हैं उनके मध्य जो रेखीय प्रसार गुणांक का मान होता है उनमें अंतर होना चाहिए, एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए जिसमें ये अंतर मौजूद है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम इसके स्थान पर चांदी और पीतल का उपयोग करें तो चांदी और पीतल के लिए हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा का मान, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक का मान जो 18 गुणा 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह ये मान काफी ज्यादा पास है। तो इस तरह से ऐसी स्थिति पर जहां धातुओं का उपयोग अगर हम द्विधातु पट्टी के रूप में करें किसी तापस्थापक या थर्मोस्टेट में, तो ये वहां पर सही रीडिंग या सही मेजरमेंट नहीं देते हैं, सही मापन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऐसे धातुओं का ही उपयोग करना चाहिए, ऐसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जिसके लिए उनके रेखीय प्रसार गुणांक का मान काफी ज्यादा अंतर में हो। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका उत्तर रहा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।